में लगातार धरना चल रहा है, वो खत्म क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या है? सम्मानित जनता से माफ़ी चाहता हूं कि 4 दिन से थोड़ा सा मैं नगर में नहीं आ सका, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब थी। मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट था, उनको लेकर के आज ही वापस आया हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि आज ही माननीय जी के छोटे सुपुत्र मेरी नगर पालिका के सफाई कर्मियों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने के संदर्भ में मैं अपनी नगर पालिका परिषद अतरौली की देवतुल्य जनता से कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक लोगों के धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को गुमराह करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था और आगे चर्चाएं भी हो रही थी। धरना तब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाए। आखिरकार ऐसा ही हुआ। माननीय जी के सुपुत्र के द्वारा धरना खत्म कराने का जो एजेंडा था उसे वरीयता दी गई। आज माननीय जी के धरने में शामिल होने से वो विश्वास में बदल गया। केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक लोगों के द्वारा भोले भाले सफाई कर्मचारियों को नगर पालिका की सफाई करने नहीं देने की धमकी दी गई। पहले मैं और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में और पालिका के अधिकारियों द्वारा पालिका में 2.5 घंटे वार्ता हुई, जो ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक लाभ पाने के लिए नेताओं ने फिर से उन्हें गुमराह कर दिया। जिसके लिए अतरौली की जनता ने मुझे नगर पालिका की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से लेकर आज तक मुझे बिना किसी कारण के परेशान किया जा रहा है। पिछले कार्यकाल में इतना रोष और परेशान होने पर भी माननीय को कभी नगर पालिका नहीं आए, उनको कभी अतरौली की जनता की चिंता नहीं हुई। माननीय जी ने वोटिंग से 1 दिन पहले अपने गांव में मुझे और मेरे समर्थकों को घेर करके लोगों के द्वारा जानलेवा हमला भी कराया गया। वाले दिन चालू करोगे आप? वाले दिन रसूख का प्रशासन पर दबदबा बनाकर और मुझे और मेरे समर्थकों को पिटवाया गया और मुझ पर लाठी डंडों से वार कराया गया। मेरी माननीय जी से निवेदन है कि नगर की जनता को विकास कार्यों से में बाधा ना डालें। जनता को मूलभूत काम, सड़क, पानी, सफाई जैसे कार्यों को करने दिया जाए और रोड़ा अटकाने की कोशिश ना की जाए। नगर की विकास करने के लिए जनता से वचनबद्ध हूँ। माननीय जी की पुरानी आदत रही है कि अतरौली विधानसभा का विकास ना करना है और ना किसी को करने देना है। मैं वीरेंद्र सिंह लोधी, नगर सेवक। ये सफाई कर्मियों के जो मुद्दे हैं, ये अभी हुए हैं या पहले से चल रहे थे? जो सफाई कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं ये 2011 से पेंडिंग हैं, जबकि सफाई कर्मचारियों ने इन मुद्दों को पिछले कार्यकाल में कभी नहीं उठाया। लेकिन मैंने इनकी सारी जो इनकी पीएफ की बात थी या और सारी जो बात थी इनकी, वो सारी बातों के लिए मैंने मान लिया था और मैंने और एसडीएम साहब ने 2.5 घंटे इनसे वार्ता की, लेकिन सारे बिंदुओं पर बात बन चुकी थी। लेकिन कुछ छुटमुट या नेता जो है उन्होंने ये बात बिगाड़ दी। वहाँ करके बात बन चुकी थी, लेकिन वो कुछ छुटमुट नेताओं ने आकर के वहाँ उसको हवा दे दी, राजनीतिक हवा दे दी और उसको बिगाड़ दिया गया। शहर के हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे परिवार है और हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी जो हैं बाहरी व्यक्ति आकर के राजनीतिक हवा दे रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमें और हमारी शहर की जनता को ये भुगतना पड़ रहा है। मैं उसे ये निवेदन करूंगा, किसी की राजनीतिक बातों में ना आए। काम हमें करना है, आपको करना है और शहर को साफ और सुंदर और स्वच्छ हम लोगों को बनाना है। जिस तरीके से हम पहले काम करते आए हैं, उसी भाईचारे के साथ हम लोगों को आगे ही काम करना है। अगर आप
ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।